हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ की वेबसाइट के ऊपर हूं और यहां पे आने की वजह यह है क्योंकि यहां पे बहुत सारी परमानेंट पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं जो बायोलॉजिकल साइंस के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम कैसे अप्लाई करना है, कितनी सीट्स हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाने वाला कंटेंट आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। नोटिफिकेशन में आप नीचे स्क्रॉल करके रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर रेगुलर टेक्निकल पोस्ट, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की 28 पोस्ट, टेक्नीशियन की 16 पोस्ट और लेबोरेटरी अटेंडेंट की 10 पोस्ट है। ये पोस्ट परमानेंट है और इसका नोटिफिकेशन 5/7/2023 को आया था और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल स्टार्ट हुआ था वो 8/7/2023 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 4/8/2023 है, यानी कि 4 अगस्त तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। अब यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सिलेबस दिया हुआ है, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया हुआ है, एनेक्जर्स दिए हुए हैं और डिटेल्स दिए हुए हैं। हमारे लिए सबसे पहले हम डिटेल्स को चेकआउट कर लेते हैं। जैसे ही आप डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आप एक PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर पाएंगे और ये PDF आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की 28 सीट्स हैं, टेक्नीशियन 1 की 16 सीट्स हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 10 सीट्स हैं और यहाँ पे रिजर्वेशन के हिसाब से वो सीट्स बांट दी गई हैं। अगर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूँ तो पे लेवल 35,400 और 1,12,400 तक है। पे लेवल 2 19,900 से 63,200 टेक्नीशियन 1 के लिए और लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 के लिए 18,000 से 56,900 का पे बैंड यहाँ पे लगेगा। अगर आप मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँ तो 8 तारीख को इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है और 4 अगस्त को ये समाप्त हो जाएगा 11:59 PM पे। अब बात कर लेते हैं किस डिपार्टमेंट में या किस एरिया में कितनी पोजीशंस निकली हुई हैं। तो यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे टेक्निकल असिस्टेंट की सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स की, इससे हमें मतलब नहीं है, केमिस्ट्री से हमें मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो आप देख सकते हो टेक्निकल असिस्टेंट बायोकेमिस्ट्री की पोजीशन निकली हुई है, पे लेवल 6 फॉलो होगा। फर्स्ट क्लास 3 इयर्स का अगर आपके पास है, बैचलर्स डिग्री साइंस इन डिसिप्लिन ऑफ बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अपर एज लिमिट 30 साल है। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो टेक्निकल असिस्टेंट बायोमेडिकल की है। 3 पोस्ट है। यहाँ पे पोस्ट जो थी वो 2 थी बायोकेमिस्ट्री में, यहाँ पोस्ट 3 है। एक अनरिजर्व्ड की, एक EWS की, एक OBC की सीट है। यहाँ पे इंजीनियरिंग, आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो या BE BTech बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो या बैचलर्स डिग्री इन साइंस एंड डिसिप्लिन ऑफ बायोमेडिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल की अपर एज लिमिट है। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी की भी पोजीशन निकली है। 3 पोस्ट यहाँ पे हैं। पे लेवल 6 फॉलो होगा। फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन साइंस एंड डिसिप्लिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट टॉक्सिकोलॉजी भी निकला हुआ है। पे लेवल 6 फॉलो होगा। एक सीट है OBC की। फर्स्ट क्लास 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन साइंस एंड डिसिप्लिन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी फॉरेंसिक साइंस, ये अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएँ तो यहाँ पे और कोई भी पोजीशन आपके लिए नहीं है, बाकी और दूसरे फिज़िक्स वगैरह के ऊपर पोजीशंस हैं। अप्लाई कैसे करना है? इस तारीख से पहले यानी कि 4 अगस्त से पहले आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। यहाँ पे 300 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी भी लग रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ये हैं: प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एज रिलैक्सेशन, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ कैटेगरी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन OBC कैंडिडेट्स की तरफ से, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अगर ICMR में काम करने का तो उसका, अपॉइंटमेंट लेटर्स, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और अगर कोई भी और अवेलेबल सर्टिफिकेट हो तो। जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। जो रिटन टेस्ट होगा वो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बेसिस पे होगा और वहाँ पे 100 मार्क्स होंगे। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये जानकारी हो गई। अब यहाँ पे किस तरीके का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं।
एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी के लिए, तो वो भी देख सकते हैं। पहली चीज़, एज रिलैक्सेशन जो है वो 4 तारीख तक मान्य होगा, यानी कि 4 तारीख को आपकी एज डिटरमाइन की जाएगी। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जो अनरिजर्व पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स रिज़र्व पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं SC ST OBC का, तो उनको रिजर्वेशन का या उनको एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा मिल जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ एज, जो स्टूडेंट्स डिसेबल है, 40% डिसेबिलिटी है जिनकी बॉडी में, उनको भी रिलैक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। जो लोग ICMR फंडेड प्रोजेक्ट्स में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 3 साल का, और जो 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस कर चुके हैं उनको 40 इयर्स के आसपास या 40 इयर्स तक उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। 45 इयर्स SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और एज कंसेशन 5 साल का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी दिया जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स या जो लोग ICMR फंडेड प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कोई TA DA आपको एग्जामिनेशन में जाने के लिए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड में 2 साल का होगा और आपको 2 साल यहाँ पे प्रोबेशन पे काम करना होगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएँ तो टेस्ट, जो भी स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होंगे उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि उनको इनका टेस्ट वगैरह कब है, तो आप इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। आपका जो ट्रांसफ़र जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल है, ऑल इंडिया ट्रांसफ़र हो सकता है। ये बाकी कुछ और डिटेल्स दिए हुए हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपका कैटेगरी उस हिसाब का है तो। और यहाँ पे देखिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स मेंशन्ड है, एनेक्जर्स मेंशन्ड है, जो अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे के सारे एनेक्जर्स हैं। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये देखने के लिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, तो इसके पहले लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप देखना चाहते हैं सिलेबस क्या है तो सिलेबस पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया आपका सिलेबस का पूरा डिटेल्स। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का, सब्जेक्ट टेक्निकल 50 नंबर का, टोटल मिलाकर के 100 नंबर हो जाएंगे। तो ये डिटेल्स हैं आपके जो सिलेबस का जहाँ पे दिया हुआ है। और ये हो गया आपका जो मैंने अभी क्लिक किया था ना ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन पोर्टल जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। क्लिक टू सबमिट एप्लीकेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए, बायोमेडिकल के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, टॉक्सिकोलॉजी के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें आप यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।